मंत्री जी, संसार में तो अनेक राज्य में राजा राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत थोड़े होते हैं जो प्रजा के हित में काम करते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा का ऊंचे उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय सारा संसार चलता है। प्रजा और राष्ट्र से मिलकर सारा कारोबार चलता है। हाँ महाराज, आप सब ही कहते हो, नीति में कहाँ है? गुरुदेव, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में नहीं, जिस घर में दीपक नहीं और जिस राज्य में राजा नहीं, जिस राजा में वो न्याय नहीं, सब मरकट के समान होता है। गुरुदेव, बच्चे को लेके बैठा है तो बच्चा घूमे जा रहा है। ये देख, तो बॉल फेंके जा रही है, जा रही है। हेलो राजन, ये देख, एक बड़ा शुभ समाचार आया है। तो श्रवण कुमार पधार रहे हैं। क्या कहा गुरुदेव? श्रवण कुमार पधार रहे हैं? कहा राजन। मंत्री जी जाइए और श्रवण कुमार जी को आदर समेत दरबार में पेश करके लाओ। दाल तो दीदी कल 2 बनाई थी। अरे फट ना जाए ना पीछे से आवाज आ रही है, खड़े हो रहे हैं। क्या करवा दूं पर्दा? मुझे क्या पता क्या सीन है। तो सिब्बू भी सामने खड़ा हो गया। माता पिता के चरण में प्रथम नमाऊं शीश, याद करूं फिर हृदय में तीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। बहुत जाके पीछे खड़ा हो रहे थे। बोलो आगे से पीछे। श्रवण कुमार आगे जाके बोलो, आगे जाके बोलो। चुप पल डायलॉग नहीं बुलवाया करता कि देव बम नगर में आए हो बेटा निहाल। से मानकर कुर्सी वालों को आगे कर दे, बच्चों को पीछे कर दे, खड़े वालों को। करे कपड़ विचार मात्र की सरकार में एक कमी हो, एक बेटा तार। गुरुदेव, मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। आपके द्वार पे है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ पुत्र, तुम अपने आने का कारण बताओ। गुरुदेव, जिस प्रकार की पत्नी के पत्नी, पिता शिष्य के शिष्य, बिना न्याय के राजा, आपकी खान होता है। मेरे माता पिता को सदैव से ही अंधे हैं। यही यही उनकी चिंता का कारण है।
परंतु बेटा श्रवण कुमार, अपने माता अंधे पिता को तुम अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं नहीं गुरुदेव, परंतु मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। हमारे माता पिता ने तो एक कठोर तपस्या किया था, फिर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर यदि आपको अपने पुत्र का मुंह देखना है तो अंधा होकर स्वीकार करना होगा। धन्य हो, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अंधे माता पिता मुझ पर कितने उपहार है। उनकी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस प्रकार भी बन सके सूरज बने रात की। तुम धन्य हो पुत्र। बस बस गुरुदेव, अब विलंब न कीजिए, मेरी आत्मा को शीर्ण कीजिए। है आपकी दया नहीं, आराम होगा दीन का, कार होगा आपका और काम दीन का। भलाए उपाय यही कही, उनकी यही आस हो, अंदर की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ बेटा श्रवण कुमार, यदि तुम अपने माता पिता को सारे तीर्थ धामों की यात्रा कराओगे तो उनका कोई योग दूर हो जाएगा। अभी इस संवाद में माता पिता को जाके सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर के जाता हूँ। श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ यात्रा करवाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और महाराज आपके प्रताप से बनाकर काठ की कांवड़ कांधे उन्हें चढ़ाऊंगा। पूर्ववत तीर्थों पर दान उन्हें कराऊंगा, करूंगा पूजा उनकी समझकर। झुकाऊंगा यह सिर भगवान की प्रतिभा समझकर। श्रवण कुमार बेटा, तुम धन्य हो। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तथास्तु बेटा, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।